रिक्शे में अस्पताल के पुतले के साथ वो जानलेवा मवाद भी मौजूद था जो शहर के लोगों के लिए जहर कातिल बन सकता है। कहाँ से ला रहे हैं? जिना अस्पताल। जो इनसे बर्तन बनते हैं उनमें डेली खाना खाते हैं। ये तो अभी छंटी होना है। छांटी होने के बाद कचरा अलग हो जाएगा, क्योंकि कचरा हमारे काम का नहीं है। हमारे काम की तो ये चीजें हैं। यूरिन बैग की लाइन होती है जो कि इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होती है। ओह माय गॉड, 12 या 24 घंटों में 2400 किलो नहीं जलता, हमको नहीं पता था वो लद है। 1 महीने से इस रिक्शे का पीछा कर रहे थे कि आपसे यहाँ से निकलते हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं। क्या एटमे बनाते हो? दाना बनते हैं उधर। ये ब्लड सैंपल पड़ा हुआ है, सारा सिरिंजेस पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की, ये सारी चीजें सबूत है कि यहाँ पर ये सारी चीजें बनती हैं। प्रेशर पान है। कौन सा प्रेशर? प्रेशर ये तो दाना नहीं मरना। मेरी दिहाड़ी लग रही है। मीडिया मुर्दाबाद, मीडिया मुर्दाबाद। वो जरा पकड़े, ताला लगा के जा रहा है। मूली को दबा के इस तरह खून निकाल देते हैं, सनी प्लास लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक है नेग्लिजेंस जो आपने गलती हो, एक है क्रिमिनल ने। नाज़रीन, अगर आपको पता हो कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप मुंह में रखें तो ये आपको एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर सकती है जो आपकी ज़िंदगी का खात्मा कर दे, क्योंकि हिफाजत के नाम पर पैसे लेकर मौत बांटी जा रही है। और इस मौत के कारोबार को रोकने के लिए हुकूमत सालाना 539.1 बिलियन रुपए अवाम के टैक्स के पैसे से लुटाती है, मगर फिर भी मौत का ये कारोबार डंके की चोट पर माफिया की सरपरस्ती में सरेआम जारी है, क्योंकि गंदा है पर धंधा है ये। क्या है इस धंधे की कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। क्या आपको पता है लाहौर शहर में कुल 64 छोटे बड़े अस्पतालों के साथ साथ 11 टीचिंग अस्पताल और 2000 से जायद क्लिनिक्स मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बेड से रोजाना 650 ग्राम वेस्ट पैदा होता है। क्या आपको पता है कि इस वेस्ट में ब्लड बैग, इस्तेमाल शुदा सरिंजें, IV लाइंस, यूरिन बैग, डायलिसिस के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की खून आलूदा नालियाँ, ड्रिप पाउचेस और दीगर चीजें शामिल हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये भी जान ले कि ये वेस्ट HIV एड्स, हेपेटाइटिस A, B, C और जल्दी पेचीदगियों का बाइस बन सकती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मेडिकल वेस्ट को पूरी तरह तल्फ नहीं किया जाता, क्योंकि अस्पताल वेस्ट की तल्फी को मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोग भी संजीदगी से नहीं लेते। सालाना कौमी बजट में सेहत के मेयार को बेहतर बनाने के लिए 539 अरब रुपए मुख्तस किए जाते हैं। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि अस्पताल इंतजामिया के लोग धड़ल्ले से वेस्ट को चोरी करते और करवाते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि इस वेस्ट को रिसाइकिल करके डिस्पोजेबल ग्लास, चम्मच, प्लेटें, बच्चों के खिलौने भी बनाए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरत का एक और झटका लगेगा कि इस तरह के मटेरियल से बनी सस्ती चीजें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या हम या हमारे बच्चे इन बीमारियों से महफूज हैं? जवाब होगा नहीं, लेकिन अफसोस के हुकूमती नुमाइंदों पर मुजरमाना सकूत तारी है जो न जाने कितनी जिंदगियों को निगलने के बाद टूटेगा। हफ्ता, एक रिक्शा और एक चौंका देने वाला इंकशाफ। टीम पकड़ ले जान हथेली पर रखकर की खुफिया जान, पर्दा उठाए कैसे सच से जिसने सबको हिला कर रख दिया। और वो सच क्या था, आइए आपको दिखाते हैं। जिना अस्पताल के मरकजी दरवाजे से एक रिक्शा निकला। किसी आम सवारी की तरह दिखने वाला ये रिक्शा हकीकत में एक खतरनाक खेल का हिस्सा था। टीम पहले ही अलर्ट थी। रिक्शे का ताक़ुब शुरू हो चुका था। गलियों, चौराहों और अंधेरी सड़कों से होता हुआ ये रिक्शा एक सुनसान गोदाम में घुसा। जैसे ही दरवाजा बंद होने लगा तो अचानक टीम पकड़ ने धावा बोल दिया। चंद ही लम्हों में सब कुछ वाज़े हो गया। रिक्शे में अस्पताल के पुतले के साथ वो जानलेवा मवाद भी मौजूद था जो शहर के लोगों के लिए जहर कातिल बन सकता है। क्या लेके आ रहे हैं? कुबाड़ी का माल। उतारें फिर जरा, कहाँ से ला रहे हैं? जिना अस्पताल से। उतारें जरा इसको। उतार लेगा। उतारे उतारे, आए जरा, खोलें इसको। आप हैं? नहीं, हम नहीं है, मालिक इधर ही है। मालिक कर दिया इधर। क्या है इसके अंदर, क्या आता है? आ जाओ, चेक कर लो। ये क्या है, ये दिखाएं जरा। ये देखें भाई, ये आपके सामने है। किसका है ये? ये जो है ना, अभी मालिक नहीं है, मुंशी है इधर।
तो मुंशी साहब हमें बताओ कि ये क्या है, ये कबाड़ का क्या होता है बाद में? ये तो फिर क्रश होएगा, यही है इसमें क्रश कागज, होएगा? हाँ कागज, ये कागज बोतल क्यों है। क्रश होएगा? नहीं, इधर है ना, इधर है जरा, कागज क्यों क्रश होगा? कागज जो है ना फिर फैक्ट्री भी जाएगा, बोतल जो है ना वो इसमें, और इस तरह कोई गलत चीज़ तो है नहीं। अब आप पूरा नक्शा चेक कर ले, वो चेक कर ले, बाद में बताओ कि इसमें कोई गलत चीज़ है नहीं। तेरे सामने गत्ता है, फैक्ट्री जाएगा। ये जरा कैमरामैन थोड़ा आगे होके ये सारा दिखाए। मैडम ये हम बाहर से खरीदता है, इसमें एक आधा पीस आ जाता है, ये नहीं ये है। देखें, ये देखें, ये देखें भाई, ये देखें भाई, आए एक आधा पीस और ये सारा मवाद इनका खुल गया। ये देखें, इसको मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, इसको हाथ लगाने से, एक मिनट, इसको हाथ लगाने से मैं बीमार हो सकती हूँ। इसको हाथ लगाने से मैं बीमार हो जाऊंगी, लेकिन हम लोग इन बर्तनों में, जो इनसे बर्तन बनते हैं, उनमें डेली खाना खाते हैं। अफसोस की बात है, हम इनसे, हाँ क्या होना है ये अभी इसमें कचरा सब कुछ मिक्स क्या होना है? अभी आपने क्या कहा, क्या होना है ये तो अभी छंटी होना है, इससे हमने मना। अभी ये छांटी होना है, छांटी होने के बाद कचरा अलग हो जाएगा, क्योंकि कचरा हमारे काम का नहीं है, हमारे काम की तो ये चीजें हैं। हमने इसके बाद इसको क्रश भी करना है, और ये बात इन्होंने खुद बोली है। ये अभी निकला है। पुलिस कहाँ पहुंची है? ये देखें, ये देखें, ये सब कुछ, और ये आपके सामने और खोलें, अभी तो और निकलेगा। और ये यहाँ पर छांटी होगा, फिर क्रश होने की शायद मशीन इनके पास इधर ना हो। आगे आपको मशीन भी दिखाएंगे कोर गोदाम में, और आपको दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं कि 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा ये चीज़ें निकली हैं, और वो आपकी स्क्रीन के सामने है। पिछले 3 महीने से टीम पकड़ इसके पीछे पड़ी हुई थी, जिन्ना हॉस्पिटल से ये जो कचरा आ रहा है। ओए होए 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 भाई, ये क्या है? एक मिनट ना, क्या है ये तो कचरे में आप लोगों की जिंदगियों से खेलते हो। तो ये तो आपको शर्म नहीं आती? आप खुद भी इन चीजों से बनी हुई चीजें इस्तेमाल करते हो। तो ये तो अभी हमने इस्तेमाल किया, तो कचरे के अंदर आप निकाल रहा है, अभी निकल रहा है। तो आप जाओ मी हॉस्पिटल में जाओ, सब कचरों में आ रहा है, तो हमने डाला है कचरे के अंदर। ठेका मिला हुआ है? नहीं, हम तो कचरा उठाते हो। ये कचरा जो है ना, इसी बोतल शोतल हमने निकाला। क्यों निकालते हो? ये क्या है? ये क्या है? ये तो शर्म आ रही है देख के आपको? ये तो कचरे में निकल रहा है। आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही, हया नहीं आ रही? तो कचरे से निकल रहा है। ये रिक्शा भरा पड़ा है, अभी तो आधे से आधा भी नहीं खुला है। इसको लोड होने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। किस तरीके से कूड़े के साथ इन चीज़ों को मिक्स करके शापरों के अंदर गत्तों को ऊपर रख के लाद के इनको छुपा के यहाँ पे रखा जाता है। और अभी आपके सामने जब इनको खोलेंगे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें निकलेंगी, लातादाद चीज़ें निकलेंगी, जो आप के जो होशो हवास है वो देखती। अगले रोज जब टीम पकड़ जिन्ना अस्पताल में दोबारा ये देखने के लिए निकली कि कल गोदाम में छापे के बाद आज अस्पताल में क्या हालात हैं, हमारे लिए ये बात हैरान कुन थी कि वही लोग दीदा दलेरी से अपने काम में मसरूफ थे। मौके का फायदा उठाते हुए टीम पकड़ ने अस्पताल के अंदर मौजूद उसी रिक्शे को दोबारा से चेक किया तो कहाँ गए हो भाई? किधर गए हैं ये लोग? नाजरीन ये देखें, ये देखें आज फिर रिक्शा लगा हुआ है। ये देखें भाई, अभी ये रिक्शा फिल हो रहा है। ये देखें, बदर इधर आके जरा मुझे बताइएगा, ये इसके अंदर जो फीलिंग है ये क्या है? ये मेडिसिन जब लगाते हैं ना, तो ये वाटर होता है जो इंजेक्शन के अंदर भर के उसको मिक्स किया जाता है, तो जो बच जाता है उसको एज इट इज फेंक देते हैं। ओह माय गॉड, इधर आए यार, मुझे ग्लव्स होते मेरे पास। ये देखें, क्या इनको कैसे डिस्पोज करते हैं? ये सब कुछ जो है इंसिनरेटर के अंदर जाता है, और इंसिनरेटर इसको जो है वो एक खास टेम्परेचर के ऊपर बर्न करता है, जो अभी साथ ये चल रहा है, आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो अभी आपने ड्रिप निकाली है, बॉटल ड्रिप की, ये अभी आप जो निकाल रही हैं, ये आईवी लाइन है। ये आईवी लाइन है जो पास करते हैं, ये अंदर होती है, ब्लड इंटेक्ट होता है इसके साथ।
कल ये कह रहे थे जी कि ये जानबूझ के आ जाता है वेस्ट, जब हमने इनके ऊपर रेड किया था। अभी आप देख लें कि अभी ये हमने किसी किस्म का हम आए हैं, हमने जस्ट एक शॉपर जो नीचे वाला उसको खोला है तो उसके अंदर से भी 3-4 चीज़ें निकल गई हैं। अभी ये देखें एक ड्रिप और पड़ी हुई है अंदर। ये दिखाएं जरा, मेरा कैमरामैन आए, इधर आए। और ये इसके ऊपर लेबल के ऊपर जिना हॉस्पिटल की स्टैंप भी लगी हुई है। हाँ ये देख, ये निकाल के अंदर से दिखा दे ताकि कोई शक शुबा ना रहे किसी को ये कि हमने बाहर से निकाली है। ये जो शॉपर के अंदर इधर आए यार, ये हुमा ये निकालें आप, ये शॉपर के अंदर है ये इसके अंदर दिखाएं जिना हॉस्पिटल की स्टैंप भी लगी होगी बाकायदा, नॉट फॉर सेल, ये गवर्नमेंट की। ये देखें क्या कुछ इसके अंदर इन सारे शापरों को अगर हम हाँ इसके अंदर ये देखें ध्यान से, ये खोल पकड़े जरा, जो है ना नीडल, यूरन लाइन है, ये यूरन लाइन है, ये यूरन बैग है, ये जरा दिखाइए। और ये दिखाएं, ये यूरन बैग है और ये यूरन बैग की लाइन होती है जो कि इंसानी जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल होती है। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, अभी ना वहाँ पे यूरिन बैग था और वो ड्रिप्स थी, सिरिंजेस थी। यहाँ पे हम जितना भी इन्फेक्शियस वेस्ट है ना वो जैसे सिरिंजेस, इंजेक्शंस होते हैं, ड्रिप्स होती हैं, यूरिन बैग्स होते हैं, वो जो नालियाँ इंसान के अंदर जाती हैं वो होती हैं। Exactly, वो सब होता है। यहाँ पर हाथ बिल्कुल लगाना अलाउ नहीं है। और ये वो मशीन, मेरा एक कैमरामैन जाके दिखाए सारी ये मशीन। ये सील जो है ना ये ओपन नहीं होती ना, ओपन कर सकते हैं, ओपन करेंगे तो इस पे पेनल्टी चार्ज। हमें कुछ तो दिखाए ना, जहाँ इतना खुला पड़ा है कुछ तो दिखाए ना। ये वाला खोल नहीं सकते वेस्ट, ये वो वेस्ट है जो अस्पताल से इधर आता है। अब ये देखिए, अगर आपने देखना है ना, ये देखिए ये नाली है, ये दिखाए, ये वही चीजें हैं जो अभी कूड़े में हमने देखी है। ब्यूरिट्स है ना ये सारे, और ये सारे डिस्पोज चीजें उस रिक्शे के अंदर जा रही हूँ, देन आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं कि ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल आपके बराबर में एक रिक्शा खड़ा हुआ है, वो सामान इंसिनेटर में आना चाहिए था। इंसिनेटर में लाने तक का जिम्मेदार कौन है? सारी चीज़ें जो इंश्योर करे कि यहाँ पे इंसिनेटर के अंदर वो चीज़ें आएँ। इसमें ना देखें, वो है जनरल वेस्ट वाले, अच्छा, ये है इन्फेक्शियस वेस्ट की जगह। यहाँ पे जितनी भी आपा वगैरह है ना, वो वेस्ट की कलेक्शन करती हैं, जो जनरल वेस्ट होता है वो कलेक्शन करके लेके चले जाती हैं अपने जनरल वेस्ट डिपो साइड पे। जो हमारे वर्कर्स हैं, डीएमएस अवेलेबल है, या तो मिस पहले आप मेरे से बात कर लें या उनसे बात कर लें। हमारा कंसर्न ये है कि ये वेस्ट जो इसके अंदर जलना चाहिए तो वो वहाँ नहीं पहुँचता। ये कितने घंटे में जला देती है? कितने किलो डेली का जलाती है? ये डेली जो है ना 12 घंटे मशीन चलती है। कितने किलो जलाती है? ठीक है, ये इसकी जो एवरेज है 6 से 650 kg है। 24 घंटों में 2400 kg का। ये 100 kg मैं इंसिनेटर ऑपरेटर हूँ, इसका ये 50 kg पर क्या एजुकेशन है आपकी? मेरी DA इलेक्ट्रिकल। अच्छा, तो इसको आप ऑपरेट करते हैं? जी। मुझे ये बताएं, इसके अंदर तो 12 या 24 घंटों में 2400 नहीं जलता, उनको नहीं पता था, वो लादा है। जब ये जल जाते हैं तो इसके अंदर से क्या निकलता है? ऐश बन जाती है, गैस बन जाती है, ऐश ऐश ऐश, वो राख बन जाती है। राख कहाँ जाती है? वो ऐश ये बन जाती है जी ऐश। ये जी इसका ये नतीजा होना चाहिए। ये इख्तिताम है उस सारे वेस्ट का जो हॉस्पिटल से निकलता है, और सालाना अरबों रुपए जो हैं वो दिए जाते हैं कि भाई आवाम को, आवाम की जो सेहत है उसका ख्याल करें, आवाम का थोड़ा सा करें, ये वेस्ट जो है बाहर ना निकले। मैं DMS हूँ और आज AMS की ड्यूटी पे हूँ। ठीक है मैडम, ये जिम्मेदारी किसके अंडर आती है कि ये जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो ज़रा सा भी बाहर ना निकले? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी का भी इसमें होता है, और जो इंचार्ज हैं हमारे सैनिटरी के इंचार्ज, वो भी इसमें, उनका भी रोल है। चाचा ये वाला शापर खोल लें ज़रा, कि हम तकरीबन 1 महीने से इस रिक्शे का पीछा कर रहे थे कि आपसे यहाँ से निकलता है, हमारे पास सारे सबूत हैं। ये देखें, ये इसको खोल लें चाचा, उतारे हैं, पूरा उतारे हैं। ये देखें, पहले भी एक जो है व्हीकल वो पकड़ी गई है, इंतजामिया ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, और ये उसकी कॉपी भी मेरे साथ लेके आई हूँ, जो कार्रवाई हमने 1 महीना पहले की है। मैम ये सिरिंज अंदर है, और आपने देखा कि कैसे अस्पतालों का खतरनाक वेस्ट खुफिया तौर पर बेचा जाता है। ये कहानी यही खत्म नहीं हुई।
अभी इस कहानी का एक और खौफनाक पहलू बाकी है। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कैसे ये जहरीला फुजला पुरस्रार तरीके से रिसाइकल होकर दाना बन जाता है और सीधा आपके किचन तक पहुँचता है। क्या आप वो हकीकत जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को हिला कर रख देगी? रहिए हमारे साथ। क्या आइटमें बनाते हो? दाना बनता है उधर। ये ब्लड सैंपल पड़ा हुआ है, सारा सिरिंजेस पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की, ये सारी चीजें सबूत है कि यहाँ पर ये सारी चीजें बनती हैं। प्रेशर पान कौन सा प्रेशर? प्रेशर ये तो दाना नहीं मरना। मेरी दिहाड़ी लग रही है। मीडिया मुर्दाबाद, मीडिया मुर्दाबाद। वो जरा पकड़े, ताला लगा के जा रहा है। उंगली को दबा के इस तरह खून निकाल देते हैं, सनी प्लास लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक है नेग्लिजेंस जो आपने गलती हो, एक है क्रिमिनल ने। क्या आइटमें बनाते हो? दाना बनता है उधर। ये ब्लड सैंपल पड़ा हुआ है, सारा सिरिंजेस पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की, ये सारी चीजें सबूत है कि यहाँ पर ये सारी चीजें बनती हैं। प्रेशर पान कौन सा प्रेशर? प्रेशर ये तो दाना नहीं मरना। मेरी दिहाड़ी लग रही है। मीडिया मुर्दाबाद, मीडिया मुर्दाबाद। वो जरा पकड़े, ताला लगा के जा रहा है। उंगली को दबा के इस तरह खून निकाल देते हैं, सनी प्लास लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक है नेग्लिजेंस जो आपने गलती हो, एक है क्रिमिनल ने। वेलकम बैक नाजरीन। अब तक आप देख चुके कि हस्पतालों का जहरीला फुजला कैसे खुफिया तरीके से फरोख्त होता है, मगर ये सिर्फ आगाज था। असल हकीकत तो अब सामने आएगी। आपके घर तक ये मवाद कैसे पहुंचता है, किन फैक्ट्रियों में ये जहर प्रोसेस होता है। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो कैसे लोग मशीनें छोड़कर ताले लगाकर फरार हो गए। एसपी साहब को कॉल करो यार, ये क्या तरीका है? भाई कौन है इसका मालिक? अकेला आता है वो, नंबर दो उसका। वो देखे, इधर आए जरा, कॉल करो ना। क्या कर रहे हो इधर आप? माल छांटी कर रहे हो? क्या इसमें से क्या चीजें अलग कर रहे हो? बनाते हैं। क्या आइटमें बनाते हो? कितनी आइटमें होती? दाना बनता है उधर। आओ हमें लेके चलो। भाई फैक्ट्री बताओ ना, कौन सी फैक्ट्री बताओ, कौन सी है? वो गोदाम जो पहले खुला हुआ था, हमारे जाने के बाद उस गोदाम को बंद करके अंदर कुत्तों को छोड़ दिया गया कि अगर टीम पकड़ वहाँ पुलिस के साथ जाने की कोशिश करे तो वो कुत्ते हम पर हमला कर दें। वो ताला लगाने गए, पकड़ो उन्हें। उस्मान आगे जाओ, भाग के जाओ, छोड़ना नहीं है किसी को भी। काला ब्राउन गेट है ना सामने, काला, अच्छा ये सामने इसमें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? वेस्ट मटेरियल का इधर किधर बनता है दाना? वेस्ट का दाना किधर बनता है? आओ पीछे फैक्ट्री ते इत्थे की जलांदे हो? ते कुछ भी नहीं। की जला जला के की रखे होया? मोरा काम है, आप नहीं है उसे, मेरा तो यार काम है। अच्छा, ये आए जरा, ये दिखाएं। ये क्या जला हुआ है इधर, ये दिखाएं थोड़ा। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जलाते हैं और ये उन्होंने जला जला के इसको मेल्ट करके भी रखा हुआ है। और ये देखें, ये दिखाएं, ये इंजेक्शन इसके अंदर। इधर आओ जरा, किधर है इंजेक्शन? उधर क्या कर रहा है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ? ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਦਾਮ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ। ये ब्लड सैंपल पड़ा हुआ है और ये देखें वेस्ट मटेरियल, ये सारा सिरिंजेस पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की, ये सारी चीज़ें, ये सबूत है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती हैं, जलती हैं, बिकती हैं
कहाँ पे ये दाना कहाँ पे बनता है इनका क्रश हो गया? मैडम जी हमें नहीं पता। दाना कहाँ पे बनता है? इतनी रंदे होना, इतनी काम करते हो। हम तो मजदूर हैं। मजदूर ही होना, मैं कुछ किया था तुसी नहीं हो। नहीं हम मैं इन्ना पूछ रही दाना कितने बनता है? मैडम जी हमें नहीं पता, हमारे मालों को पता, वो इधर है ही नहीं है। हां नाल इन्नी फैक्ट्रियां तानू कुछ नहीं पता, बंदे नु ते चौथे हम खाए तो मजदूर हैं, हम खुद नहीं जाते, वो खुद लेने आते हैं माल, खुद लेने आते हैं माल इधर। अच्छा तो आपको ये नहीं पता आपकी सामने वाली इस फैक्ट्री में क्या हो रहा है? हमें क्या पता, हमें कौन सी फैक्ट्री। अच्छा नहीं पता मैडम जी आपको फिर सब पता लगेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं पता ना आपको, नहीं पता ना, आप लोगों को शर्म नहीं आती। देखते ही देखते लोगों ने टीम पकड़ को डराने धमकाने के लिए घेरना शुरू कर दिया और नारे लगाना शुरू कर दिए। उन लोगों के दरमियान खड़े रहकर मुझ में खौफ की लहर दौड़ रही थी कि अगर ये हमला कर दें तो इतने लोगों से कैसे बच पाएंगे, मगर फर्ज की अदायगी के लिए हमें वो सब बर्दाश्त करना पड़ा। जिस फैक्ट्री के ऊपर मेन पे हम आए थे, जहाँ का हमें बताया गया था, वहाँ चलते हैं और उसका आपको खोल के चेक करवाते हैं कि वहाँ पर कैसे ये सारी को जगह जगह इंजेक्शन दिखाई देंगे, जगह जगह आपको यहाँ पर पड़ी हुई ड्रिप्स दिखाई देंगी, जगह जगह हॉस्पिटल का वेस्ट मटेरियल दिखाई देगा। ये जगह पूरा गढ़ है ऐसी चीज़ों का। पुलिस हमारे साथ है लेकिन अफसोस के कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती हैं। ये भी ताला लगा गए हैं, ये दिखाएं। इसे तोड़ दें अगर नहीं खोलना आपने तो। हम यहाँ पे जाने के लिए वापस नहीं आए हैं। आर्डर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦੇ? ਆਰਡਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਦਾ? ਦਿਖਾਓ ਆਰਡਰ। ਕੀ ਵੰਡਣ ਦਾ? ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ? एक मिनट, आप यहाँ के पास मौत ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪਲਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਕੇ? ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣ। कौन सा प्रेशर? तुम्हें दाना नहीं भरना? ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। अच्छा ब्लैक मेरे नहीं परे लोग ब्लैक नोट कर तू नोट यार कर नोट कोई भी नहीं हो कोई होगा तो कोई नोट कर दे हम अपना काम मुर्दाबाद मीडिया मुर्दाबाद मीडिया मुर्दाबाद। नारे लगा रहे ना, एक एक का चेहरा नोट करें, एक नोट कर दो चेहरा एक का चेहरा। हाँ जी नोट जहीर साहब खुलवाएं इसे, इसे खुलवाएं अभी के अभी। ऑर्डर भेज रहे तुम रुक दे कैमरे इनके जरा चेहरे दिखाएं। कोई गलियां दी डेवलपमेंट दे बारे च गल करो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਰਸਤੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਵੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਆਈ ਸਮਝ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? चाचा आप चीख ले, आप पीट ले, आप रो ले, आप खुद को मार ले, मुझे मार ले, गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी कहता काम ये गलत है, ये गलत है। जहीर साहब हम यहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहे हैं, आपको पता है? पता है जी। आपको कब से पता है यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा है? मुझे कोई पता नहीं है। अभी आपके सामने हो सब पता लग रहा है, आपको पता लगा? जहीर साहब बताए क्या गैर कानूनी काम रोकना किसकी जिम्मेदारी है? ये मुतलका महकमे की जिम्मेदारी है। मौत का व्यापार, अस्पताल के फुजले से जहरीले दाने तक का लर्जा खेज सफर, कैसे सारे प्रोसीजर के बाद दुकानों तक पहुंचता है। आइए इन्हीं के एक डीलर की जुबानी सुनते हैं। मुझे ये बताएं कि जो हॉस्पिटल से वेस्ट मटेरियल आप लोगों के पास फैक्ट्रियों में आता है उसका आप क्या करते हैं? ये ना बड़े बड़े गोदाम हैं, गोदामों में ये ले जाते हैं, वहाँ से उठा के ना तो वहाँ पे क्रैशर लगे होते हैं बड़े, तो वो उसको क्रैश करते हैं, ब्रीक करते हैं, फिर इसकी जो है अगर कोई सिरिंज वगैरह कोई चीज़ लोहे की आ जाती है उसको छांटी कर लेते हैं। उसके बाद इसको फिर अपना वॉश करके ना तो इसका वो दाना बनाते हैं। आपकी नज़र में इस वक्त लाहौर में कितने गोदाम हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं? लोग मेरे नज़दीक तो काफ़ी गोदाम होंगे, क्योंकि इधर हम सुनते रहते हैं फर्रुखाबाद में भी काफ़ी काम हो रहा है, इधर टुंडा फाटक में भी काफ़ी काम हो रहा है, तो इधर भी हमारे इधर करीब तो गोदाम थे, लेकिन वो इधर तो अब मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये काफ़ी काम हो रहा है। अगर आमल पास में बात कर लें कि एक फीडर का निप्पल है, जो पैदा होती बच्चे को फीडर दिया जाता है, वो बच्चे मुँह में लेता है और फ़ौरन बच्चों की ज़िंदगियाँ जो है वो हम खतरे में डाल देते हैं। एक वही निप्पल है जो आप लोग इन चीज़ों से बना रहे हैं, वेस्ट मटीरियल से। एक और निप्पल है जो शायद अच्छी क्वालिटी का है, तो इन दोनों में कैसे डिफरेंस किया जा सकता है, कैसे पता लगता है? देखिए ये तो बहुत ही एक्सपर्ट बंदा देखने वाला ही बता सकता है कि इसकी शाइनिंग कितनी है, और ये थोड़ा सा मैलेपन में है,
और जो काम करने वाला फील्ड का है वो इसको जजमेंट कर सकता है, मतलब कि आम बंदा वो नहीं जजमेंट कर सकता। अगर सिरिंजेस वगैरह, बोतलें वगैरह ये उठाते हुए आप में से किसी आपके बंदे के चोट लग जाती है या खून निकल आता है या उसको कोई नुकसान हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उसका आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए जी, जब किसी को चोट लगती है वो अक्सर तो छोटी मोटी सुई चुभ जाए ना, उसका तो खैर वो ख्याल ही नहीं करते कि भाई कुछ लगा है। अगर बहुत बड़ी तरह चोट लग जाए वो उंगली को दबा के इस तरह खून निकाल देते हैं, सनी प्लास लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जानी नुकसान भी हुआ है आपके फैक्ट्री में किसी का काम करते हुए कि उसे इंजरी हो गई हो और सीरियस ना लिया गया, उसके बाद वो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन बढ़ गया और वो सीरियस कंडीशन में चले गए? ऐसा तो बहुत कुछ होता है फैक्ट्रियों में, लेकिन वो बात को ना दबा देते हैं, निकालने नहीं देते। और जो बच्चे वगैरह लगाए होते हैं ना, तो उनके साथ तो वैसे ही एडवांस दे के तो उनको समझे कि किस्म का बुक किया होता है ना, वो तो बात भी बाहर नहीं कर सकते। तो अगर उनको चोट लगी है तो उनको पैसे दे के तो खामोश करवा दिया गया। अगर कोई ऐसा सीरियस मसला हो गया तो मज़ीद पैसे दे दिए गए ताकि बात को दबा दिया जाए, बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलेगी जारी बात है को अपनी बदनामी होगी, वो जो उनका जो काम है वो डिस्टर्ब होगा, तो वो ये बात को बाहर निकलने देते नहीं हैं। बाहर निकलेगी तो बात जो ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो बहुत केसेस होंगे कि भाई सिरिंज जो है जारी गाला के ऊपर जरासीम लगे होते हैं, तो वो किसी को भी अगर लगेगी तो वो इफ़ेक्ट तो करेगी जिस्म के ऊपर, तो असरअंदाज तो होगी, लेकिन ये बात बाहर निकलने देते ही नहीं है, दबा देते ही वहीं पे। आपने देखा कि कैसे अस्पतालों का खतरनाक वेस्ट खुफिया तौर पर बेचा जाता है। ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, अभी इस कहानी का एक और खौफनाक पहलू बाकी है। इदारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन चीजों को देखें। इदारों की बिल्कुल जिम्मेदारी है। अफसरान हैं ज़िला लेवल पे, वो फुल ऑथराइज्ड हैं कि वो पिलफरेज ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट के ऊपर कार्रवाई करें। एक है नेग्लिजेंस जो आपने गलती होगी, एक है क्रिमिनल ने। इदारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन चीजों को देखें। इदारों की बिल्कुल जिम्मेदारी है। अफसरान हैं ज़िला लेवल पे, वो फुल ऑथराइज्ड हैं कि वो पिलफरेज ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट के ऊपर कार्रवाई करें। एक है नेग्लिजेंस जो आपने गलती होगी, एक है क्रिमिनल ने। नाज़रीन, इस वक्त मैं महकमा सेहत के उस इदारे में मौजूद हूँ जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये चेक एंड बैलेंस करते हैं कि क्या अवाम को सेहत के रिलेटेड तमाम सहूलियात जो है वो फ्राहम की जा रही हैं, उनकी दवाइयों का, उनकी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, अस्पतालों में जो सारे मामलात हैं वो किस तरीके से डील किए जा रहे हैं। हम भी अपनी एक छोटी सी अर्जी लेकर यहाँ पर आए थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से रब्ता करने की कोशिश की, बार बार उन्हें मैसेज किए, कॉल किए कि सर हमारे पास एक ऐसी वीडियो है जिसको देख के आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है, मगर वो हमें सुनने को तैयार ही नहीं थे। तो इस बात पे हमें ये कहा गया कि जब आपके हेडलाइंस चलेंगी, जब आपका ये प्रोग्राम ऑन-एयर होगा, जब आपके फट्टे बजेंगे, तब हम कोई काम करेंगे, तब कोई कार्रवाई करेंगे। उससे पहले हमारा काम नहीं है कार्रवाई करना। हमारे पास ना इसमें सारे सबूत है, 1 महीने की हमारी मेहनत है। रिक्शे के पीछे हम खुद बाइक्स पे जाते रहें, गाड़ी पे जाते रहें। रिक्शा जिना हॉस्पिटल से कितने बजे निकलता है, कितने बजे भरना शुरू होता है, रमज़ान से पहले उसका क्या टाइमिंग था, वो सब चीज़ें हम देख रहे थे। फिर सबूत कंफर्म करने के लिए रिक्शे की निकलती हुए की फ़ोटेज और उसके पूरे रूट की फ़ोटेजेस हैं। देन उनकी शक्लें भी साफ़ हैं हमारे पास, जिना हॉस्पिटल से निकलते और वही लोग कि दोबारा मसला ना हो जाए। कंफर्मेशन में हमने पहले करने के लिए गोदाम में ना कल रेड की और कूड़े के अंदर ये चीज़ें मिक्स की। मैंने आपसे कहा था कि पहले प्रोग्राम कर लें, पहले आप प्रोग्राम कर लें, प्रोग्राम के बाद तो आप ये बात करते हैं, अच्छे लगते हैं कि ये सारे सबूतों के साथ हमने ये प्रोग्राम ऑन कर दिया, फिर भी सारे इदारे टोटल का इदारे खामोश बैठे हैं। अगर आप पहले कहेंगे कि हमने पकड़ लिया और इदारे खामोश एक्ट के तहत जो सबूत है वो आपके पास है कि नहीं, कल को कोई चैलेंज कर देता है, उनमें से बदलाव पे केस कर देता है, हमारा नाम इन्होंने दे दिया, तो ये सारे क्या मामला है ये जानने के लिए और डिस्कस करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि हमने इस पे कितना काम किया है, हमारे हेल्थ के रिपोर्टर जुल्करनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। जुल्करनैन साहब, आप बताइएगा कि आपने बड़ी कोशिश की इस इदारे को अलाइन करने की कि ये हमें बता सकें और हमने जो इतनी मेहनत की है उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। आपने हेल्थ मिनिस्टर को अलाइन करने की कोशिश की, हमने कोशिश की, कोई हमारी बात सुनने कोई तैयार नहीं है। आप इनकी रिपोर्टिंग करते हैं, इनकी खबरें चलाते हैं, क्या ये बिहेवियर है इनका?
वैसे पहले भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं और हमने रिपोर्ट भी करते रहे हैं, लेकिन जब महकमे के पास जाते थे तो ज़रूर कोई रिस्पांस मिलता था। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से ख़ास तौर पर ये देखा जा रहा है कि किसी किस्म का महकमा रिस्पांस नहीं देता और उनकी ये जो खामोशी है ये मुजरमाना इसको कहा जा सकता है। तो मतलब जिस तरह से आप ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर ही नहीं आती हैं और यहाँ पर ये लोग जमा हो गए हमें ये रोकने के लिए कि जब इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी है, कैमरामैन दिखाए ज़रा मेरा, जब इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी है, हम अंदर इनके पास तरले डाल डाल के आए हैं कि सर हमारी बात सुने, हमारे पास वीडियो है देख लें, तो ये लोग आगे हमें चुप करवाना चाहते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा कि जब हमने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से बात की तो उनका यही कहना था कि आप जो है वो पहले ख़बर चला लें, उसके बाद हम उसके ऊपर नोटिस ले लेंगे। तो जब महकमा सेहत से हमारी बात नहीं बनी तो उन्होंने हमें मोड़ दिया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने हमें कहा कि आप जो है ना वो ये हमारी डोमेन में नहीं आता, आप इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में जाएं। देखें अब इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में भी हमारे सोर्सेज थे, हमने उनसे भी रब्ता किया तो वहाँ से पता लगा कि ये जो है वो इंस्पेक्टर जो होता है इन्वायरमेंट का इंस्पेक्टर वो इसको देखता है। जब हम इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने दोबारा हमें महकमा सेहत की तरफ मोड़ दिया। फिर उसके बाद जब हमने पुलिस को कॉल की तो पुलिस ने भी आगे से यही कहा कि आप महकमा सेहत का कोई बंदा लेके आए, ड्रग इंस्पेक्टर या इस तरह का कोई बंदा लेके आए। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इन लोगों ने कहा कि आपके पास फुटेजेस हैं, सबूत हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आप खबर नहीं चलाएंगे, क्या इन इदारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन चीज़ों को देखें? इदारों की बिल्कुल जिम्मेदारी है। जब भी आप किसी चीज़ की निशानदही करते हैं ना तो उस निशानदही पर महकमा बिल्कुल जागता है, लेकिन अफसोसनाक बात है कि ये इतना घनौना जुर्म है, इतनी घनौनी चीज़ है, लेकिन इसमें से चीज़ों को छुपाया जा रहा है। नाज़रीन खैर यहाँ पर इन लोगों को इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है कि यहाँ पर जो है वो बाहर से डेलीगेशंस आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पे फोकस नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब इनको हम चीख चीख के ये बता रहे थे कि यहाँ पर मरीज़ मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इन लोगों ने नहीं सुना। इनके हालात तो आपने जाने। महकमा माहौलियात की जानिब अब चलेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि वो इदारे क्या कहते हैं, उनका क्या रद्द अमल है। जो महकमा हेल्थ हमें बार बार माहौलियात की तरफ फेंक रहा था, क्या वो लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं? तो आ जाएं ज़रा। सर हमें ये बताइएगा कि महकमा माहौलियात के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड? कबाड़ खाने आते हैं? कबाड़ खाने और जो इसमें हॉस्पिटल वेस्ट है ये खसूसी तौर पे कबाड़ खानों में जाता है और हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स 2014 बने हुए हैं और उसके ऊपर हमारे जो ज़िलाई अफसरान हैं वो फुली ऑथोराइज्ड हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। किस टाइप की कार्रवाई? मतलब कि एक कबाड़ खाना है, वहाँ पर एक वेस्ट मटेरियल हस्पताल का जा रहा है, वो हस्पताल से तो निकल गया। ऐसे ही है कि हमारे इंस्पेक्टर या फील्ड विजिट करते हैं, अगर किसी कबाड़ खाने में हॉस्पिटल वेस्ट पाया जाता है, इन्फेक्शियस वेस्ट जो है, तो उसके ऊपर वो PPC के तहत पर्चा दर्ज करवाते हैं। हमने एक हॉस्पिटल के वेस्ट का जो रिक्शा बाहर जाता था उसकी पूरी 1 महीना रैकी की, उसका पीछा किया। इसके ऊपर आप हमें क्या कहना चाहेंगे कि क्यों कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई इस चीज़ पर? ये तो हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन हमारे जो अफसरान हैं ज़िलाई लेवल पे वो फुली ऑथोराइज्ड हैं कि वो पिलफरेज ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट के ऊपर कार्रवाई करें। सर हमने उस वक्त उस मौके पर खड़े होकर कॉल की डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज साहब को, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे अंडर नहीं आता है, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करें। वेस्ट मटेरियल है जो कि मेरे ख्याल से इससे हज़ारों बीमारियां फैलती हैं, हॉस्पिटल वेस्ट का मैडम, हॉस्पिटल वेस्ट इन्फेक्शियस वेस्ट है और उसके ऊपर हमारे जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने हुए हैं उनके तहत कार्रवाई के लिए तमाम ज़िलाई अफसरान जो हैं वो एम्पावर हैं, उनके पास फुली इख्तियारात हैं और वो कार्रवाई करने के मजाज हैं। ठीक है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। सर जो वीडियोस फुटेजेस हैं वो हम आपको दे देंगे, उसके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? जो होगी उसके मुताबिक कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। काशिफ साहब कल हमने आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाई, सबूत भी आपने देखे कि ये रिक्शा जो था वो पिछले 1 महीने से हम इसकी रैकी कर रहे थे कि ये यहाँ से निकल रहा है, सामान इसके अंदर लोड हो रहा है, ऊपर इसके गत्ते आ जाते हैं और नीचे कूड़े के साथ मिक्स करके आपका वेस्ट मटेरियल हॉस्पिटल्स का जिसको डिस्पोज करना चाहिए वो सारा वेस्ट उसके अंदर रखा जाता है।
उसके बाद हमने उस गोदाम पे जब छापा मारा तो सारी चीज़ें निकली। पहले ना हम इसको इस नज़र से देखिएगा कि जो रक्षा है ये बेसिकली एक ऑलरेडी हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है जनरल वेस्ट का। हाँ, ये रक्षे वाले बेसिकली वो हैं कि इनका काम है जनरल वेस्ट को लेके जाना, और जनरल वेस्ट को जाके जनरल जो डंप है सब्ज़ाजार के करीब है जगह, वहाँ पे ये लोग करते हैं। उसके मद में जिस तरह हमें आपने बताया, आपकी नॉलेज से हमें भी पता लगा, और कुछ हमें पहले इन्फॉर्मेशंस थी, लेकिन ऐसा कोई है ना वही कि जब आपके अपने बंदे बीच में इन्वॉल्व हों तो आपको मुश्किल हो जाता है कि ये इसको लोकलाइज करना कि ये कब हो रहा है, किस वक्त हो रहा है। वो एक मीडियम है कि जो कि चीज़ लेके जा रहा है उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि उस चीज़ की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं। इसकी इम्पोर्टेंस का पता जाए वो हमारे जो डिपार्टमेंट है जो इन चीज़ों को वेस्ट मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है जो इनको देखता है कि आपके कौन से जो है वेस्ट वाले आते हैं, कौन से जो है आपके इन्फेक्शियस वेस्ट है, कौन सा नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, और इसकी सेपरेशन करनी है। इन्फेक्शियस वेस्ट का जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है वो आर एक कंपनी है जो कि गवर्नमेंट की अपॉइंटेड कंपनी है जिसके साथ हुआ हुआ है। ये उनकी जिम्मेदारी है बेसिकली कि उन्होंने सारा वेस्ट जो है हमारे हॉस्पिटल से कलेक्ट करना है, उसको आइसोलेट करना है, उसको टैग लगाना है, और फिर उसके बाद एक और कंपनी है जिसने उसको इंसिनरेट करना है और जलाना है, और जो कि हमारे पास अपना इंसिनरेटर है। अब इंक्वायरी जो हमने करनी है वो यही करनी है कि ये चेन ब्रेक किस लेवल पर हुई है। एक लेवल आपका है कि जब आपकी सिस्टर्स ने और आपकी आया ने कोई भी चीज़ इस्तेमाल की और वो इन्फेक्शियस वेस्ट को उस बास्केट में आया डाला, या उसको लापरवाही और कोताही से जनरल वेस्ट में डाल दिया, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। एक है नेग्लिजेंस, एक है क्रिमिनल, कि क्या उसने इस इरादे से किया था कि उसका इरादा था कि मैं इससे कमाऊँगा। अच्छा सर, आपके ना स्वीपर्स के भी हमारे पास वीडियोस हैं, वो आपके स्वीपर्स हैं या फीमेल हैं, वो एक व्हील चेयर के ऊपर ना वही सारा सामान रख के लेके जा रहे हैं, और बाकायदा वो इंसिनरेटर के पास जाने के बजाय जनरल वार्ड में घुस। ये जो आप आपाओं की बात कर रही हैं, ये वो आपाएँ हैं जो जनरल वेस्ट लेके जा रहे हैं। इंसिनरेटर वाली टीम ही अलग है, उनका यूनिफॉर्म है, वो बाकायदा यूनिफॉर्म में होते हैं, उनकी ट्रॉली अलग है। आर कंपनी जो है बेसिकली इसका एक काम है कि जनरल वेस्ट को, ये इन्फेक्शियस वेस्ट को उसने शॉपर पे बंद करके टैग लगा के वहाँ से, जो आपने पूछा है ना कि ये जो ख़वातीन है, ये ख़वातीन हैं या वार्ड बॉयज़ हैं, ये हैं वो जनरल वेस्ट। यानी कि मेरे पास एक कार्टन आया, उस कार्टन के अंदर दवाई थी, अब वो कार्टन खाली है, डब्बियों की दवाइयों के गत्ता खाली है, वो गत्ता है, वो जनरल वेस्ट है कि जो कि आपके इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो हम उसको, ये इनका काम है कि फिर वो उस गत्ता शत्ता वो इनको जाके उनको जमा करा देते हैं और वो फिर उनके आगे वो बेचते हैं, और हम बेसिकली इनको एक हॉस्पिटल के साथ जो भी। हाँ, यही जो बात असल बात आती है कि जो आपने जो निकाला कि आया, सवाल वहीं से शुरू हो रहा है कि ये जो वेस्ट था, ये जो हमारे जो जनरल वेस्ट जा रहा है उसकी मद में छुपा के लेके जाया गया है, और अगर उसकी मद में लेके जाया गया तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। क्योंकि देखिए गलती अगर गलती से जाए ना, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, बिल्कुल ऐसे उस दिन भी निकला ब्लड के बैग्स। मैंने अर्ज़ की ना, ये है क्रिमिनल, एक है नेग्लिजेंस जो आपने गलती होगी, एक है क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसमें इंटेंशन ही गलत है। इसके अंदर अब आप देखें डीएमएस सिक्योरिटी की ये जिम्मेदारी बनती है मेरे ख्याल से, फिर सैनिटरी इंचार्ज है उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्या आपने उनसे सवाल किया कि उनकी ज़ेरे निगरानी ये चीज़ें कैसे बाहर जा सकती हैं? देखिए, जब पहली दफ़ा भी हमारे यहाँ पे ये चोरी हुई थी और उसके मैंने खुद पर्चा कटवाया था, जिस तरह का जब मेरे एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन आई थी आज से महीना डेढ़ पहले, उस पर मैंने खुद पर्चा कटवाया जिसमें गाड़ी एक हमने पकड़ी भी थी और इसमें इसी तरह आपकी इंजेक्शंस थे कुछ खाली वो जा रहे थे। उसके पर्चा कटवाने के बाद जो है उसके जो है यही डीएमएस सिक्योरिटी इन सारों को एक हमने उस पर वर्बल एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि जी आप इसको चेक कर रहे हैं, और दे अश्योर्ड, ठीक है कि जी हम ये दे अश्योर्ड कि हम ये कर रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप उन गंदी मछलियों को ज़रूर निकालेंगे जो तालाब को गंदा कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारा काम था इसके अंदर अपनी एफर्ट देना, सबूत देना, आपको ये साबित करना। हमने वो सारी चीज़ें आपको दी, हमारे पास जितने भी सबूत है जो एक महीने से हम इसके पीछे थे वो भी आपके पास ज़रूर आ जाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि एक अच्छी कार्रवाई हो। और आप हमारे वैसे कल भी साथ थे, ऑल टाइम आप हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में थे, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह जी हम साथ ही हैं। अब कोई भी गलत चीज़ के अगेंस्ट हम साथ हों। बहुत शुक्रिया आपका, इजाज़त दें। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम का मकसद आपको आगाह करना था कि कैसे हस्पतालों का जहरीला फुजला खुफिया रास्तों से गुजरता हुआ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको मौत के दहाने पर ले जाता है। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है जो हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द जारी है। ये वक्त है जागने का, सवाल उठाने का और उन माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद करने का
जो हमारे सेहतमंद कल को दांव पर लगा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का इंकशाफ आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होगा। आज की इस पकड़ के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।